स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। गोपी बहन, आप अहम जी के ऑफिस क्यों गई थी? मेरा मतलब है वो आपसे ढंग से बात नहीं करते ना, इसलिए। हाँ, पर अहम जी कभी माँ जी की बात टालती भी नहीं। हेलो। हेलो भाभी। हाँ राधा, मुझे तो लगता है कल का प्लान भुला देना होगा हमें। शांत हो जाओ राधा, हो क्या गया है तुम्हें? नहीं भाभी, मैंने अहम और गोपी को आपस में बातचीत करते देखा जब कैंप में खेल चल रहा था। मुझे तो लगता है उन्होंने गन में एक पत्थर देख लिया। उन्हें हम पर शक तो नहीं हो गया होगा? भाभी, आपको पता है कुछ घंटों तक वो लोग घर से भी गायब थे। मुझे तो कैंप में बताया था मंदिर जा रहे। मैंने उन लोगों को इतने समय तक आपस में बातचीत करते कभी नहीं देखा। और वो अहम तो गोपी से हमेशा टेढ़ी ही बात करते, पर आज तो हाँ, अगर अहम गोपी को शक होता तो खेल वहीं के वहीं रुकवा दिया जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। इसलिए फालतू चिंता करना बंद करो। ये किस्सा खत्म करने का हमें इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला। कल कैंप का आखिरी दिन है और हमें इस दिन का पूरा इस्तेमाल करना है। राधा, तुम भूल गई क्या उमंग की मौत? हमारे उमंग को हमने इन मोदियों की वजह से ही खोया था। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि उस आलीशान मोदी महल में जाने के बाद तुम्हें वहां ठाट से रहने की आदत पड़ गई है और इसके लिए तुम सब कुछ भुला चुकी हो राधा? नहीं नहीं भाभी, मैं ये कभी भी नहीं भुला सकती कि उमंग जी के साथ इस घर में क्या कुछ नहीं हुआ। कम समय में इन लोगों ने सब कुछ भुला दिया। तो फिर ठीक है, तुम कल के प्लान के लिए तैयार हो ना? हाँ भाभी, मैं तैयार हूँ। साथ निभाना साथिया। So it's time to announce the final result for this task. टीम ए ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और स्पेशली अहम मोदी जो फाइनल फ्लैग लेकर साथ में टीम के आए, तो टीम ए के पास 2 फ्लैग हो जाते हैं जो उनको विजयी बनाती है। टीम ए इज द विनर। टीम बी, आपकी टीम से एक मेंबर गायब है, राइट? कहां है? सर एक सेकेंड। हाँ? आइए, गेम खत्म हो गया। आइए। आप ठीक है? ऑलराइट टीम बी, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप ये टास्क हारे हैं तो आगे जीत भी सकते हैं, क्योंकि आपको एक और मौका मिलेगा जो कि होगा टीम सी के साथ। लेकिन टीम बी से सबसे खराब परफॉर्मेंस की गई है हेतल जी द्वारा। मिसेस हेतल मोदी ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया, वो तो डर कर कोने में बैठ गई थी। पर सर वो हेतल मोदी जी, आपको मिलेगी पनिशमेंट। वो पनिशमेंट हम लोग डिसाइड करेंगे इन बच्चों के साथ। बच्चों, हेतल जी को सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? डॉग से। सो मिसेस हेतल मोदी, आपकी पनिशमेंट भी ऐसे ही है। आप अपनी पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाए। कोकिला जी, मुझे ऑफिस में एक जरूरी काम है, तो मैं चलता। भारत जी, मुझे भी मंदिर जाना है, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? इसमें पूछने वाली क्या बात है गोपी?
मिस्टर भरत तुम्हारे पति है, वो तुम्हें जरूर मंदिर छोड़ देंगे। मुझे भी मंदिर जाना है, मैं भी चलती हूँ। क्यों? लोई पिड़ीनी डोबी डफोड़, तुम क्या करोगी पति पत्नी के बीच में जाकर? चुपचाप यही रहो, अब हमें यहाँ से निकलना भी है। सारा सामान इकट्ठा करो, चलो। गोपी तुम जाओ। इंस्पेक्टर, यही वो गन है, जरा ध्यान से देखिए। और ये देखिए, इसमें पेंट बॉल नहीं बल्कि कंचे डाले हुए थे। ये देखिए, इसमें क्रॉस का निशान भी किया गया है। इसका मतलब किसी ने ये सब सोच समझ कर किया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं इंस्पेक्टर। मैं तो ये सोचकर परेशान हो रही हूँ कि आज ये गन और कल वो कीले। मेरा तो ये सोचकर भी मन बैठा जा रहा है कि अगर हमारी गौरी को कुछ हो जाता तो। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अहम जी, कल हम गौरी को किसी भी खेल में हिस्सा नहीं लेने देंगे। मैं तो ये कह रही हूँ कि हम में से किसी को भी वहां जाना नहीं चाहिए। और देखिए, इस मामले में मेरा कुछ और ही पॉइंट ऑफ व्यू है। अब कहना क्या चाहते हैं? देखिए, जो भी है खेल में छुपकर अटैक कर रहे हैं। अगर हम बिना बताए इस अटैकर्स पर नजर रखें तो इसे आसानी से सामने ला सकते हैं। और ये अच्छी बात है कि आपने इस बारे में ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं की। और दूसरी तरफ अगर हम उन्हें चौकन्ना कर दें तो फिर पता नहीं हमें उन्हें आगे पकड़ने का मौका मिले या नहीं। नहीं नहीं, हम गौरी की जिंदगी के साथ ऐसा कुछ भी रिस्क नहीं लेंगे। देखिए, अगर आप कल चांस नहीं लेंगे तो हो सकता है हम गुनहगार को कभी भी ना पकड़ पाए। और हो सकता है उसका अगला बार गौरी के लिए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। हम गौरी को कुछ नहीं होने देंगे। हमें इसे रोकना ही होगा। ठीक है इंस्पेक्टर, हम इस बात का ख्याल रखेंगे। लेकिन प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप गौरी को कुछ मत होने दीजिएगा, क्योंकि हम पहले ही किसी अपने को खो चुके जिसे हम बहुत प्यार करते हैं। और देखिए, एक बात और, ये जो भी बातचीत है वो आप किसी और से डिस्कस नहीं करेंगे। ये जो भी बातचीत है वो सिर्फ हम लोगों के बीच में रहनी चाहिए। ओके? आप हम पर भरोसा रखिए मिस्टर मोदी, कुछ नहीं होगा गौरी को। थैंक यू इंस्पेक्टर। सारू जिगना, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ, और आराम जरूर करना। जय श्री कृष्ण। अच्छा हुआ मोटा भाभी की जिगना प्रेमलता बहन के घर चली गई। कल वैसे भी हम कैंप चले जाएंगे और यदि जिगना यहाँ रहती तो फिर उसका ख्याल कौन रखता।
मुझे बहुत डर लग रहा है। अब तुम चलो, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। क्योंकि मैं भी बहुत चिंतित हूँ कि तुमसे कैसे और क्या बात करूं। समझ नहीं पा रहा। मोटा भाभी, एक मजे की बात कहूं, सच कहूं वो जो रॉकेट था उसमें शुरू में तो मुझे बहुत डर लगा, फिर मजा भी आया। और बीजी बात, मजा इसलिए भी आने लगा क्योंकि मेरे साथ मेरी प्रतिद्वंदी सविता बहन भी थी। समझ लीजिए एक साथ दो सजाएं झेल रही थी। अरे गोपी, आओ। बच्चे तुम्हें बहुत याद कर रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें सुला दिया। एक बात तो जरूर कहूंगी, इतने कम समय में बच्चे तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गए हैं। अच्छा ये बताओ, हमारे लिए प्रसाद लेकर आया वो? दरअसल मंदिर तो बंद हो गया था। कोई बात नहीं, अच्छा किया। हम लोगों ने खाना खा लिया है, तुम लोग खाना खा लो। मणि, खाना परोस दो। जी कोई बात नहीं, मैं खाना परोस लूं। गोपी बहन, आप अहम जी के ऑफिस क्यों गई थी? मेरा मतलब है वो आपसे ढंग से बात नहीं करते ना, इसलिए। हाँ, पर अहम जी कभी माँ जी की बात टालते भी नहीं। हेलो। हेलो भाभी। हाँ राधा, मुझे तो लगता है कल का प्लान भुला देना होगा हमें। शांत हो जाओ राधा, हो क्या गया है तुम्हें? नहीं भाभी, मैंने अहम और गोपी को आपस में बातचीत करते देखा जब कैंप में खेल चल रहा था। मुझे तो लगता है उन्होंने गन में एक पत्थर देख लिया। उन्हें हम पर शक तो नहीं हो गया होगा? भाभी आपको पता है कुछ घंटों तक वो लोग घर से भी गायब थे। मुझे तो कैंप में बताया था मंदिर जा रहे। मैंने उन लोगों को इतने समय तक आपस में बातचीत करते कभी नहीं देखा। और वो अहम तो गोपी से हमेशा टेढ़ी ही बात करते, पर आज तो हाँ, अगर अहम गोपी को शक होता तो खेल वहीं के वहीं रुकवा दिया जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। इसलिए फालतू चिंता करना बंद करो। ये किस्सा खत्म करने का हमें इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला। कल कैंप का आखिरी दिन है और हमें इस दिन का पूरा इस्तेमाल करना है। राधा, तुम भूल गई क्या उमंग की मौत? हमारे उमंग को हमने इन मोदियों की वजह से ही खोया था। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि उस आलीशान मोदी महल में जाने के बाद तुम्हें वहां ठाट से रहने की आदत पड़ गई है और इसके लिए तुम सब कुछ भुला चुकी हो राधा? नहीं नहीं भाभी, मैं ये कभी भी नहीं भुला सकती कि उमंग जी के साथ इस घर में क्या कुछ नहीं हुआ। कम समय में इन लोगों ने सब कुछ भुला दिया। तो फिर ठीक है, तुम कल के प्लान के लिए तैयार हो ना? हाँ भाभी, मैं तैयार हूँ। साथ निभाना साथिया।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।